ओम शांति। दिव्या दीदी, आज का मेरा सवाल है कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं और कई बार मैंने देखा है कि लोग मुझे ब्लॉक भी कर देते हैं या कांटेक्ट से अनसेव भी कर देते हैं, कांटेक्ट से भी हटा देते हैं। मैं बहुत सोचने का प्रयास करती हूँ दीदी कि आखिर मैंने कौन सी गलती की और मेरे से कौन सी गलतियाँ हो रही हैं। दीदी, इन सब बातों से बहुत ज़्यादा व्यर्थ चिंतन चलने लगता है। बाबा ने कहा है कि हमें सबको बाबा का परिचय देना है और कभी कभी हम किसी आत्मा को ज्ञान सुनाते हैं तो वो आत्मा हमसे बहुत चिढ़ जाती है, यहाँ तक कि वो लोग हमारा नंबर भी अपने कांटेक्ट लिस्ट से हटा देते हैं, कई बार ब्लॉक भी कर देते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति सविता बहन। मैं आपकी मन की परेशानी को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब हम ज्ञान में चलने लगते हैं और हमारी धारणा हो जाती है तो हमें सेवा का बहुत उमंग उत्साह आता है और हम अनेकों को बाबा का परिचय देना चाहते हैं। उस समय हम कभी कभी ये ध्यान नहीं रखते हैं कि कुछ आत्माओं का मन अभी ज्ञान के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है और उनको ज्ञान अभी समझ में भी नहीं आता। इस प्रकार से हमको दूसरों को समझने की शक्ति कम हो जाती है। सविता बहन, कुछ भी ड्रामा में होता है वो ड्रामा में नूंद है और हमें इन सब बातों से कभी भी विचलित नहीं होना है। हमें ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। सविता बहन, ब्रह्मा बाबा के आगे बहुत बहुत चैलेंजेज आए और कई आत्माएं उनको रोज गाली देती थीं और एक आत्मा तो उनके यहाँ बंदूक लेके भी गई थी उनको मारने के लिए। तो बाबा कहते हैं यहाँ हमें कलंगीधर बनना है। हम जितना ज्ञान में आगे जाएंगे, हम बाबा के प्रिय बनेंगे तो उतने ही विरोधी भी खड़े हो जाते हैं। अनेकानेक लोग हमें बहुत अनाप शनाप बोल सकते हैं, वो उनका विचार है। हमको अपनी वृत्तियों को चेंज नहीं करना है सविता बहन। और जितना ही ये सारी चीज़ें होती हैं, कोई ब्लॉक भी कर दे, कोई कांटेक्ट लिस्ट से हटा दे या कोई बात करना बंद कर दे, ये सारे में ड्रामा में कल्याण देखना है। बाबा हमें कहते हैं कोई भी ड्रामा का सीन हो तो कहो वाह ड्रामा वाह, यही तो होना था। सुंदर ड्रामा के लिए हम अत्यंत साक्षी हो सकते हैं, क्योंकि शिव बाबा भी हमेशा ड्रामा के प्रति साक्षी होते हैं। जब हम साक्षी हो जाते हैं तो बाबा हमारा पुरुषार्थ देख के बहुत आनंद आता है बाबा को, बाबा बहुत खुश होते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों के लिए अपना मन उदास नहीं करना है सविता बहन। आपका पुरुषार्थ अच्छा रहे, अपने आप पे ध्यान दें और स्व का परिवर्तन करें तो विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। बाबा का ज्ञान परख कर देना चाहिए, हर आत्मा के हर पात्र को देखकर कि उसे किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको उसी गुणों का दान करें। पहले बाबा से योग में बैठें, बाबा से रूह रिहान करें कि कौन सी आत्मा को किस प्रकार से ज्ञान सुनाना उचित होगा। बाबा से ज़रूर टचिंग मिलेगी और इसी प्रकार से हम सेवा करें। कभी भी किसी आत्मा को अचानक से ज्ञान की और मुरली के पॉइंट्स ना सुनाएं, बल्कि उसके मन को समझें, उसे स्नेह प्यार दें और उसे जिस गुण की अभाव है उसके जीवन में, पहले उसको उस